बहुत सरल उत्तर है इसका। उत्तर ये है कि जिनके पास चक्षु होते हैं उनके पास चक्षु दर्शन भी होता है, लेकिन उनके पास अचक्षुर दर्शन नहीं होता ऐसा कोई कायदा नहीं है, क्योंकि चक्षु के अतिरिक्त बाकी जितने भी जानने के मार्ग हैं उनका जो भी दर्शन होगा वो अचक्षुर दर्शन है, इसलिए 12वें गुण स्थान तक बराबर चल सकता है। ये प्रश्न मंच करते हैं जो लोग, वो काफी खींचातानी करते हैं उसमें। लेकिन जब कभी भावनात्मक विषय आता है किसी उपदेश में, तो उसके बाद प्रश्न मंच यदि करते हैं तो अब जो करते हैं उनकी वो जाने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उन भावनाओं के साथ यदि वो चुपचाप चला जाए घर तो शायद उसका हित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न मंच में क्या होगा, फिर वो उसका दिमाग उसमें चलेगा, यानी वो भावना से बुद्धि में आएगा, बुद्धि से मन में आएगा, तो फिर जो विशुद्धि है वो साथ लेकर के नहीं जा पाएगा। फिर इनाम आखिरी में सबसे खतरनाक चीज होती है महान कषाय को प्रेरित करने वाली, और फिर थोड़ा सा पुष्टि सी होती है अंदर ही अंदर, लगता है कि यार जीत गए अपन। बाकी फिर भी अध्ययन करने के हिसाब से अभी भी यहाँ पर जो वो आते हैं ना प्रश्न, कई प्रश्न पत्र आते हैं तो लोग आंसर तो चीटिंग करके ले जाते हैं हमसे पूछ करके तो अपनी मेहनत करना भी जरूरी है उसमें। लेकिन हाँ, यदि हम ऐसा बता दें कि फलाने शास्त्र में है तो भी एक हिसाब से ठीक है, वहां पर उसका कुछ तो श्रम होगा, वो पूरा डायरेक्ट आंसर ही ले जाते हो तो फिर इसके आगे अवधि दर्शनी नाम अवधि ज्ञानीवत। अवधि दर्शनियों का जो क्षेत्र है वो कितना है, अवधि ज्ञानियों का जितना क्षेत्र है उतना ही है। केवल दर्शनी नाम, केवल दर्शनियों का क्षेत्र केवल ज्ञानीवत, केवल ज्ञानियों के समान है। लेश्यानुवादीन है, अब लेश्या के मार्गणा से कृष्ण नील कापोत लेश्यानम, यहाँ कापोत छपा है, उसमें क्या छपा है, बाकी हर जगह कपोत आया था। क्या ठीक है, कापोती ऐसा ई यहाँ पर कर दो तो कापोती बन जाता है, लेकिन वैसे कपोत लिखा जाता है। कपोत यानी कबूतर। तो क्या है कि कई शब्द जो है संस्कृत से ही बने हिंदी में, अब वो कपोत कपोत कबूत कबूत कबूतर ऐसा बन गया। वो ये अपभ्रंश ऐसे ही तो बनते हैं। बुंदेलखंड में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो देहाती भाषा में बोले कि अभी बाहर मत निकलो, ततूरी है। ततूरी शब्द सुना आपने कभी? नहीं सुना। वो बुंदेलखंडी भाषा का एक शब्द है। ततूरी का मतलब होता है तप्त उर्वी, उर्वी यानी धरती और तप्त यानी तपी हुई। तो ततूरी का मतलब खूब गर्म है जमीन, इसलिए अभी बाहर मत जाओ। तो ऐसे बुंदेलखंडी में भी शब्द बने, गुजराती में, मराठी में, कर्नाटक भाषा में, और वहाँ तमिलनाडु, केरला और इधर बंगाली, और यहाँ गुजराती में भी बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे छानबीन करने पर, जो मूलतः संस्कृत से ही चले थे और अभी थोड़ा सा चेंज होते होते इस प्रकार उनमें परिवर्तन आ गया है। बड़ी सुंदर भाषा है संस्कृत। अभी देखते जाइए, आप तो सुन ही रहे, हम तो गुरुजी से सुनते सुनते भी काफ़ी कुछ हमें आने लग गया था। वो तो सीधी बात है कि जैसे जो भाषा माँ बोलती है बच्चे के साथ पहले शुरू में, तो वो उस भाषा को समझने लग जाता है और फिर वो भाषा उसको आने लग जाती है, कितनी भी कठिन भाषा क्यों नहीं। अभी यहाँ पर आप इंग्लिश सीखो तो 4-5 साल में भी वैसी अंग्रेजी नहीं बोल सकते जो 4 साल का बच्चा वहाँ बोलता है, अमेरिका में और इंग्लैंड में। तो वो वैसी परिस्थिति बनती है। तो कृष्ण, नील और कपोत लेश्या वाले जीवों के 3 अशुभ लेश्याएं मिथ्या दृष्टिया दसयत सम्यक दृष्टयंता नाम, पहले से चौथे गुणस्थान अयदोति छले साओ, चौथे गुणस्थान तक 6 लेश्याएं होती हैं। तो मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर असंयत सम्यक दृष्टि पर्यंत सामान्य उत्तम क्षेत्र में, जितना सामान्य से क्षेत्र बतलाया था उतना ही क्षेत्र लेना। तेज पद्मलेश्या नाम मिथ्या दृष्टियाद्य प्रमत्तांता नाम लोकस्य आसंख्य भाव। तेज और पद्मलेश्या, पीतलेश्या का नाम यहाँ तेज मिलेगा आपको सिद्धांत ग्रंथों में, और वैसे देखो तो पीतलेश्या मिलता है, ये तेज लेश्या कहलाती है। तो तेजह लेश्या और पद्मलेश्या, इन 2 लेश्या वाले जीवों का 6 लेश्या हैं। लेश्या यानी भावों का रंग,
योग प्रवृत्ति लेशा कसाय अणुरंजिया हुई, गुम्मटसार जीवकांड में गाथा आती है, जोग पौती लेसा कसायाणुरंजिया हुई, जो कषायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसका नाम लेश्या है। और इसलिए गोरे शरीर वाले को भी कभी बोलते हैं ना कि तुम तो ऊपर से गोरे हो, अंदर से तो बिल्कुल क्या कहना, समझ लो। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि भावों का जो रंग है वो कलुषित है। तो द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या ऐसे दो भेद होते हैं लेश्याओं के। द्रव्य लेश्या यानी ऊपर का रंग, भाव लेश्या यानी भावों का रंग। कभी सांवला शरीर हो लेकिन अंदर से भाव उज्जवल होते हैं, तो ऐसा बन सकता है। तो तेज और पद्म लेश्या वाले मिथ्या दृष्टि को लेकर अप्रमत्त गुणस्थान 7वें गुणस्थान तक रहती है पद्म लेश्या, 8वें गुणस्थान से नियम से शुक्ल लेश्या है। तो इनका लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग है। शुक्ल लेश्या नाम और शुक्ल लेश्या वालों का मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम। अब देखिए ये नियम तो अपन ने समझ लिया कि 7वें के ऊपर केवल शुक्ल लेश्या होती है, लेकिन 8वें के नीचे शुक्ल लेश्या होगी कि नहीं होगी? हो सकती है, उसका निषेध नहीं किया। उसके ऊपर अन्य लेश्याओं का निषेध किया, लेकिन वहां पर शुक्ल लेश्या का निषेध नहीं किया। इसलिए क्या कहा, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय पर्यंत जो जीव हैं उनका लोक का असंख्यात्वा भाग प्रमाण क्षेत्र है। सयोग केवल नाम अलेश्या नाम से, फिर जो सयोग केवली है और जो अलेश्या वाले तो 14वें गुण स्थान वर्ती है, अयोग केवली, इनका जो सामान्य उक्तम क्षेत्र, सामान्य में जो क्षेत्र बतलाया था उतना है। फिर भव्य मार्गणा आ गई, भव्यानुवादेन भव्यानाम चतुर्दशानाम सामान्य उक्तम क्षेत्रम। 14 जो भव्य हैं, कौन? 1 से 14 गुणस्थान तक, क्योंकि अभव्य का सिर्फ एक ही गुणस्थान होगा अनादिकाल से अनंत काल तक, कभी उनका गुणस्थान बदलना नहीं ऊपर वाला। तो ये 14 गुणस्थान वाले जो भव्य हैं उनका सामान्य कथित क्षेत्र है। अभव्यानाम सर्वलोक, अभव्यों का क्षेत्र सर्वलोक है। फिर अब सम्यक्त मार्गणा आ गई, सम्यक्त अनुवादेन, सम्यक्त की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टियादि अयोग केवल्यंता नाम। क्षायिक सम्यक दृष्टियों का कौन से गुणस्थान है क्षायिक सम्यक दृष्टि के? 4 से 14वां गुणस्थान। तो इन सब जीवों का फिर क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम, क्षायोपशमिकों का कौन सा गुणस्थान? असंयत सम्यक दृष्टियाद्यप्रमत्तांता नाम, 4 से 7वां गुणस्थान। किनका? क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों का। औपशमिक सम्यक दृष्टि नाम, फिर तीसरा औपशमिक सम्यक दर्शन है। उन औपशमिक सम्यक दृष्टियों का क्षेत्र कितना है? गुणस्थान देखो पहले बता रहे, फिर क्षेत्र आगे बतलाएंगे। असंयत सम्यक दृष्टियादि उपशांत कषायंता नाम, उपशम सम्यक दर्शन जो होता है 4 से 11वें गुणस्थान तक होता है इनका। और वो प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम, ऐसे 2 भेद करोगे तो प्रथम उपशम सिर्फ पहले 4 से 7वें गुणस्थान तक बनेगा, और द्वितीय उपशम जो है वो पूरे इन सभी गुणस्थानों में बन जाएगा। नीचे आने की अपेक्षा से वो सब निचले गुणस्थान भी ग्रहण हो जाएंगे। उपशांत कषायंतनम। सासाधन सम्यक दृष्टि नाम, सम्यक मार्गणा में ये भी ले लेते हैं सासाधन। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम, इसको भी ले लेते हैं सम्यक मिथ्या दृष्टियों का। मिथ्या दृष्टि नाम से और मिथ्या दृष्टियों को भी ले लेते हैं। सामान्य उक्तम क्षेत्रम, सामान्य बताया गया क्षेत्र उतना ही है। संजनीयानुवादेन, फिर सैनी मार्गणा की अपेक्षा से संजनी नाम चक्षुर्दर्शनिवत, सैनी जीवों का क्षेत्र चक्षुदर्शनियों के समान है। असंजनी नाम सर्वलोक, असैनियों का सर्वलोक है। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्य उक्तम क्षेत्रम, इन दोनों नामों से जो रहित है ऐसे केवली भगवंतों का सामान्य बतलाया गया क्षेत्र है। आहारानुवादेन, आहार मार्गणा आ गई, अंतिम मार्गणा है। गई इंद्रिये चिकाए, याद की थी गाथा, याद कर लेना चाहिए। जो होमवर्क देते हैं उसको पूरा करके आना चाहिए। गई इंद्रिये चिकाए जोगे वेदे कसायणाणीय संजम दंसन लेसा भव्या सम्मत सन्नी आहारे। तो आहारक मार्गणा आ गई अंतिम।
तो आचार्य कहते हैं आहारानुवादेन आहार कारणम मिथ्यादृष्ट्यादि क्षीण कषायंता नाम। पहले को आदि लेकर क्षीण कषाय माने 12वें गुणस्थान तक जो जीव है उनका सामान्य उत्तम क्षेत्रम, सामान्य बताया गया क्षेत्र है। सयोग केवली नाम। फिर 13वें गुणस्थान वालों का लोकस्य असंख्येय भाग है, लोक का असंख्यातवा भाग है। अनाहार काणाम, अनाहारक जीवों का मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, अयोग केवली नाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। क्योंकि अनाहारक अवस्था कार्मण का योग के साथ बनती है, तो कार्मण का योग कहाँ कहाँ बन सकता है? पहले गुणस्थान में, दूसरे में और चौथे में। और अयोग केवली भगवान में भी अनाहारक अवस्था होती है, वहाँ कार्मण काय योग नहीं होता, क्योंकि वहाँ तीनों योगों का अभाव है। लेकिन अवस्था अनाहारक होती है, क्योंकि आहार वर्गणाओं को वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं बिना योग के। फिर सयोग केवली नाम, सयोग केवलियों का क्षेत्र कितना है? जो अनाहारक है उनकी बात चल रही है। लोकस्य असंख्येया भागा, लोक के असंख्यात भाग। इसका मतलब असंख्यातवा भाग नहीं, लोक के असंख्यात भाग सयोग केवली भगवान समुद्घात के दौरान बना लेते हैं, जब शिव फैलाते हैं आत्म प्रदेशों को। तो सर्वलोकों का, और लोक पूरण में तो सर्वलोक को अपन व्याप्त कर लेते हैं। क्षेत्र निर्णय कृतः, क्षेत्र का निर्णय कृतः यानी कर लिया। पर्याय होती है, उसका कर्ता वही द्रव्य होता है। तो समुद्घात रूप पर्याय हुई 13वें गुणस्थान में, उस पर्याय के कर्ता 13वें गुणस्थान वर्ती भगवान हो, तो करते हैं। और इच्छा की जहाँ तक बात है, तो इच्छा पूर्वक करने का काम तो समुद्घात को आप छोड़ दो, न तो वो उपदेश देते हैं इच्छा पूर्वक, न उनके अतिशय इच्छा पूर्वक होते हैं। कोई इच्छा नाम की चीज़ ही नहीं बीतरा भगवान में। इच्छा 10वें गुणस्थान तक के है, 10वें गुणस्थान के ऊपर इच्छा का कोई काम ही नहीं। स्पर्शनम उच्यते, अब स्पर्शन कहा जाता है। जैसे अंतर में बड़ा लोग रस लेते हैं, रोचक प्रकरण होता है अंतर का। स्पर्शन में देखिए तद विविधम, वो 2 प्रकार का होता है। सामान्येन विशेषेण च, सामान्य से और विशेष से। सामान्येन तावत, सामान्य से का मतलब गुणस्थान से, और विशेष यानी मार्गणाओं की अपेक्षा। सामान्येन तावत मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पृष्ट, मिथ्या दृष्टियों ने सारा लोक छू लिया है। सासाधन सम्यक दृष्टि फिर लोकस्यासंख्येय भाग 8 12 वा 14 भागा देशोना। अब सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों ने लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है। फिर और उसके भेद बना रहे हैं। 8 12 वा 14 भागा देशोना, 8/14 या 12/14 भाग भी सासाधन सम्यक दृष्टि स्पर्श कर लेते हैं। इसका खुलासा दिया है क्या नीचे? आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसका स्पष्टीकरण अपन और देख लेंगे। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि भीर, 3-4 गुणस्थान वालों के द्वारा लोकस असंख्य भाग, लोक का असंख्यातवा भाग 8 14 भागा वा देशोना, 8/14 भाग भी देशोना यानी कुछ कम, वात वलयों को छोड़ करके थोड़ा कम उन्होंने स्पर्श कर लिया। अब ये जो स्पर्श होता है ना, ये समुद्घात के समय बनता है। समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। अभी तो केवली समुद्घात की अपन ने चर्चा की थी, वैसे 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। तो उनमें से एक मारणांतिक समुद्घात होता है, फिर वैक्रिक समुद्घात भी होता है, तेजस समुद्घात भी होता है, कार्मण समुद्घात तो नहीं होता। वेदना समुद्घात होता है, कषाय समुद्घात होता है। तो ये 8/14 और 12/14 ये जो बना है दूसरे गुणस्थान के साथ,
ये नियम है कि सप्तम पृथ्वी से सम्यक दर्शन के साथ जीव बाहर नहीं निकल सकता। और सम्यक दर्शन की तो छोड़ बात, वो मिथ्यात्व के साथ ही बाहर निकलता है सप्तम पृथ्वी से। छठी पृथ्वी की बात करें तो सासादन के साथ यदि बाहर निकल जाए तो कहाँ तक जाएगा? मध्यलोक तक जाएगा। अब छठी पृथ्वी कितने राजू नीचे है? 6 राजू, चलिए 5 राजू हो जाएगी। तो ये 5 हो गए। और फिर वही सासादन सम्यक दृष्टि अगर फिर उस गति से समुद्घात करता है और समुद्घात करके उसको वहां ऊपर उत्पन्न होना है एक इंद्रिय आदि में, बादर पृथ्वी का एक सिद्धशिला वगैरह में जो जीव रहते हैं वहां तक जाना, तो ये 7 राजू हो जाएंगे। तो 7 वो हो गए ऊपर के और नीचे के 5 हो गए, तो ये 12 राजू बन जाते हैं। वो वर्तमान क्षेत्र का नाम नहीं है। वर्तमान में जो क्षेत्र है अपना उसको क्षेत्र कहेंगे, लेकिन पहले का और फिर आगे का मिला करके अगर अपन गिनती करते हैं तो उसी का नाम स्पर्शन हो जाता है। तो दूसरे गुणस्थान के साथ उस जीव ने इतना स्पर्श कर लिया, तो इतना स्पर्श कर लेने के कारण उसका क्षेत्र इतना हो गया। इसी प्रकार कोई देव है, उसने यदि तिर्यंचायु का बंध किया है और वो भवनत्रिक का अथवा निचले 2 स्वर्गों का देव है, वो अगर नीचे चला जाता है पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी तक, तो 2 राजू में 3 पृथ्वियां हैं। और फिर वहां से अगर समुद्घात करता है, लेकिन वो भंग थोड़ा सा अलग बनेगा, क्योंकि यहां पर 8 राजू दिए हैं। 8 राजू बनाने के लिए 16वें स्वर्ग में देव कैसे उत्पन्न होगा? तो ऑलरेडी देव है। ठीक है, इसका विवरण अपन फिर देखते हैं, अभी तो इसको ऐसे ही चलने दें कि इतना क्षेत्र मतलब स्पर्श कर लेता वो। ये 8 वाला तो हिसाब आ गया। फिर संयता संयतैर लोकस्य असंख्य भाग, संयता संयत जीवों ने लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है। 6 चतुर्दश भागावा देशोना, अथवा 6/14 राजू का भाग उन्होंने स्पर्श किया। क्योंकि संयता संयत जो होते हैं वो अधोलोक में नहीं होते, मध्यलोक में ही होते हैं। और संयता संयत गुणस्थानवर्ती जीव, चाहे एक अणुव्रती तिर्यंज हो या उपचार महाव्रती आर्यिका हो और 11 प्रतिमाधारी कोई भी हो, ये यदि पंचम गुणस्थानवर्ती हैं तो फिर ये उस समय मारणांतिक समुद्घात के द्वारा 6/14 राजू का स्पर्श कर सकते हैं। क्योंकि अच्युत स्वर्ग 16वां स्वर्ग जो है वो यहाँ से पृथ्वी से 6 राजू दूर है। तो यदि उनको 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होना है तो यहाँ से मृत्यु के पूर्व उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे, तो उस स्थान का स्पर्श करके लौट आएंगे, तो 6 राजू का स्पर्श हो जाएगा। 6/14 का मतलब 14 में से 6 राजू। प्रमत्त संयतादि नाम अयोग केवल्यंता नाम क्षेत्रवत् स्पर्शनम। प्रमत्त संयत को आदि लेकर अयोग केवली तक क्षेत्र के समान ही स्पर्शन होता है। अब गत्यनुवाद, अब ये जो मार्गणा है इनमें और खुलासा होगा इसका। विशेषण गत्यनुवादीन है, विशेष से देखें मार्गणा की अपेक्षा, तो गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गतो, नरक गति में प्रथमायाम पृथिव्याम, पहली पृथ्वी में नारकैश, नारक जीवों ने चतुर्गुण स्थानैर, 4 गुणस्थान वाले हैं नारक, उन्होंने लोकस्य असंख्य भाग स्पृष्ट, लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है। अब वो चाहे कषाय समुद्घात करे, वेदना समुद्घात करे, कुछ भी करे वो नरक में रहने वाले,
वो लोक का असंख्यात व भाग ही होगा उनका क्षेत्र, उनका स्पर्शन। फिर द्वितीयादिषु प्राक सप्तम्या, दूसरी पृथ्वी को आदि लेकर सातवीं से पहले तक, यानी दूसरी से छठी पृथ्वी वाले, मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि भर, पहले और दूसरे गुणस्थान वालों ने लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात व भाग, एको द्वौ त्रय चत्वारः पंच चतुर्भुज दश भागा वा देशोना। अब ये पृथ्वियों की जो दूरी है उस हिसाब से इतने भाग बन जाएंगे उनके। वही बात आ गई ना, दूसरे से लेकर छठी पृथ्वी तक पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान लेकर के जो जीव रह रहे हैं वो स्पर्शन कितना करेंगे, तो वही मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से स्पर्शन बनाना पड़ेगा। तो एक राजू का स्पर्शन, अब एक राजू का स्पर्शन ऊपर की दो पृथ्वियों वाले करेंगे, दो राजू का स्पर्शन तीन पृथ्वियों वाले, तीन राजू का स्पर्शन चार पृथ्वी वाले, चार राजू का स्पर्शन पांच पृथ्वी वाले, और पांच राजू का स्पर्शन छठी पृथ्वी वाले कर लेंगे। और चतुर्दश भाग माने उसको 14 के साथ वो रख लेते हैं, इतने बटे 14, तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 राजू में से इतना भाग वो स्पर्श कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ, या एकदम फास्ट हो रहा है, थोड़ा और धीमे कर लें। मारणांतिक समुद्घात ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि मरने के पहले जीव कहाँ जन्म लेने वाला है उस स्थान को छू लेता है, जहाँ जन्म लेने वाला है अगला जन्म, तो उस स्थान को वो यहीं से, अभी आयु पूर्ण नहीं हुई, थोड़ी बची है, तो बस उसके पहले वो छू लेता है उस स्थान को, और फिर छू करके वापस आ जाता है इसमें, और फिर प्राण उसके छूटते हैं। तो वो जो स्पर्शन है मारणांतिक समुद्घात संबंधी, वो नरकों में इन दो गुणस्थान वालों के साथ इस प्रकार बनता है। 1/14 ये पहली दो पृथ्वियों वालों के लिए, क्योंकि पहली दो पृथ्वियाँ पहले प्रथम राजू में होती है, फिर तीसरी पृथ्वी जो है दो राजू दूसरे राजू में आती है। राजू का मतलब क्या है, एक क्षेत्र नापने की दूरी, जैसे यहाँ किलोमीटर चलते हैं, अब वो किलोमीटर में नहीं नाप सकते, वहाँ बहुत बड़ा हिसाब किताब है, तो वो राजू बोलते हैं। तो ये ऐसे नीचे की तरफ नापेंगे, एक राजू, यहाँ दो पृथ्वी होगी, दूसरे राजू में तीसरी, फिर ऐसे करते करते 5 राजू में 6 पृथ्वियाँ होती है, 6 राजू में 7 पृथ्वियाँ होती है। अब आप पूछेंगे कि नीचे एक राजू आखिरी जो है उसका क्या होता है, क्योंकि ऊपर तो 7 राजू हैं, फिर एकदम आखिरी जो नीचे वाला जो राजू है उसका क्या होगा, तो वहाँ पर नरकों का अभाव है। 6 राजू में 7 नरक पृथ्वियाँ हैं, अंतिम राजू जो वो खाली पड़ा है, वहाँ पर उसको आचार्य अकलंक देव ने कलंकला पृथ्वी का, वहाँ पर पंचेंद्रीय जीव नारक जीव तो नहीं रहते, लेकिन वहाँ पर निगोदिया जीवों का वास होता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि पर लोकस्य असंख्य भाग, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक का असंख्यात व भाग छुआ है। सप्तम्याम पृथिव्याम, अब 7वीं पृथ्वी की चर्चा है। मिथ्या दृष्टि पर लोकस्य असंख्य भाग षट चतुर्दश भागा व देशो न, मिथ्या दृष्टियों ने लोक का असंख्यात व भाग छुआ है। अब वो दूसरे समुद्घातों की अपेक्षा से हैं, कौन से दूसरे, कषाय समुद्घात या वेदना समुद्घात, इनकी अपेक्षा से वो लोक का असंख्यात व भाग स्पर्श कर रहे हैं, सप्तम पृथ्वी के नारक। लेकिन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है। षट चतुर्दश भागावा देशोना, मर करके जहाँ उनको जानवर बनना है उस हिस्से को छू करके आएंगे, तो नीचे 6 राजू नीचे है 7वीं पृथ्वी, तो 6 राजू का स्पर्श हो गया ना मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। शेषैस त्रिभिर, शेष जो 3 गुणस्थान वाले हैं, 7वीं पृथ्वी में भी दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान है, तो उन 3 गुणस्थान वालों ने लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात व भाग ही छुआ है। उनको भी वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात हो सकता है वहाँ पर, लेकिन तो भी लोक का असंख्यात व भाग स्पर्श करेंगे। तिर्यगतो, तिर्यंच गति में, तिरश्चाम मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पृष्ट, जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है, तिर्यंचों के अंदर जो मिथ्या दृष्टि है उन्होंने सारे लोक का स्पर्श किया है। सासाधन सम्यक दृष्टि फिर दूसरे गुणस्थान वालों ने लोकस्य असंख्य भाग सप्त चतुर्दश भागा व देशोना, लोक का असंख्यात व भाग छुआ है, अथवा
7/14 हिस्सा लोक का स्पर्श कर लिया है। मतलब 7 राजू का स्पर्श भी दूसरे गुणस्थान के साथ तिर्यंच कर लेते हैं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। किसी तिर्यंच गति के जीव को सासाधन सम्यक्त के साथ समुद्घात करना है तो वो जैसे बादर पृथ्वी का एक या जल का एक या वनस्पति का एक जीवों में जन्म लेने वाला है, और वो जन्म कहाँ लेने वाला? सिद्धशिला पर। तो यहाँ से 7 राजू ऊपर है सिद्धशिला, तो फिर वो यहाँ से समुद्घात करेगा, समुद्घात करके फिर वापस यहाँ आएगा, फिर मरण को प्राप्त होकर वहाँ उत्पन्न हो जाएगा। 7/14 राजू। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि फिर लोकस्य असंख्य भाग। सम्यक मिथ्या दृष्टि होने तो लोक का असंख्यातवा भाग ही छुआ है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। जिन गुणस्थानों में मरण नहीं होता उन गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। जिन गुणस्थान में मरण होता है उन गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्घात होता ही है, ये नियम नहीं है। ध्यान से क्या होता है कि कई बार सुनने में थोड़ा सा दिमाग चकराने लगता है। अब इसके लिए क्या है कि आपको नमो अरिहंताणम पद का जो सफ़ेद वर्ण में ध्यान है वो बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उससे क्या होगा कि बुद्धि बिल्कुल प्रखर होती है और फिर विचार स्पष्ट होते हैं। नहीं तो फिर एकदम थोड़ा सुनने के बाद एकदम उलझने लग जाते, जैसे मतलब जैसे आबू में ऊपर देखो तो फिर वो धुम्मस आ जाता तो आगे की गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं दिखती, वैसे ही अपनी बुद्धि में भी एक धुआं सा आ जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उसकी स्पष्टता के लिए, उस धुम्मस को हटाने के लिए नमो अरिहंताणम का ध्यान करना चाहिए, जो सवेरे आपने किया था ना। और ज्ञानावरण के क्षयोपशम के लिए आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा है, बड़ी अद्भुत बात लिखी है, और ग्रंथों में मिलना मुश्किल है। उन्होंने लिखा है कि विशुद्धि से ज्ञानावरण का क्षयोपशम बढ़ता है, यानी अपनी भावनाएं जितनी पवित्र होगी ज्ञान उतना प्रखर होता जाएगा। पर ये दोनों तरफ का नियम नहीं है, एक तरफ का नियम है। जिसका ज्ञान प्रखर नहीं है वो अगर भावनाओं को पवित्र बनाता है तो उसका ज्ञान प्रखर हो सकता है, पर इसमें एक शर्त है। यदि निधत्त निकाचित श्रेणी का ज्ञानावरण कर्म आपने पूर्व जन्म में बांधा है तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें कोई कारण नहीं होता ना। निधत्त में कोई ऐसे अलग से क्षयोपशम नाम का कोई कारण होना नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर वो कुछ नहीं हो सकता। जैसे शिवभूति मुनि थे, उनकी विशुद्धि तो बहुत थी, लेकिन वो स्मृतिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम उनका होता नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका पूर्व तीव्र कर्म था पत्थर की लकीर जैसा, इसलिए नहीं होता था। वैसे सामान्यतः अगर कोई थोड़ा कमजोर श्रेणी का ज्ञानावरण हो किसी का तो वो पुरुषार्थ के द्वारा उसका क्षयोपशम कर सकता है विशुद्धि बढ़ाकर। और विशुद्धि के बिना भी किसी के ज्ञानावरण का क्षयोपशम अधिक हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि विशुद्धि हो तभी क्षयोपशम हो। बड़े बड़े खुरापाती लोगों का ज्ञान बहुत तेज होता है, उनकी बुद्धि इतना चलती है कि अपनी भी न चले। हम राजनेता लोग भी हो सकते हैं या फिर प्रवक्ता लोग भी हो सकते हैं, सब प्रकार के लोग रहते हैं। तो कुछ पूर्व में उनसे ऐसा कुछ कार्य हुआ है कि उसका फिर ऐसा चलता है, वो क्षयोपशम लेकर के आ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। फिर ज्ञानावरण का बंध अगर नया बांध रहे हो, अब क्या होता है कि कौन सा ज्ञानावरण बाधक बन जाता है, ला इलाज हो जाता है, तो उसका उत्तर तत्वार्थ ग्रंथ में इसी में आगे चल कर के 6ठे अध्याय में था। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीय। तो वो इन कारणों से अगर ज्ञानावरण का बंध किया है तो फिर आगे चल कर के जो अज्ञानता आएगी, बुद्धि एकदम मंद हो जाएगी, वो ला इलाज होगा। जैसे इसमें अमृतचंद स्वामी ने शास्त्रों को बेचना भी लिया है कि शास्त्रों को बेचने से भी ऐसा ज्ञानावरण बंधता है कि फिर आगे चल करके उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। पर अभी आज इस युग में इसका पूरा प्रचलन है भरपूर। शास्त्र विक्रय तो एक आम चीज़ हो गई है, बल्कि अच्छे खासे लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं।
कभी कभी तो उसको आधी कीमत पर या फिर और कम कीमत पर। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर हो सकती है कि यदि उस धन का उपयोग उसी में लगता रहे धर्म कार्यों में, तब फिर कुछ परिणामों में भिन्नता बनती है। लेकिन अगर उससे वो अपनी आजीविका करता है, कमाई करता है, तो उसका परिणाम बिगड़ जाएगा।